मैं आज आपको दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। वैसे तो ये बातें आम हैं, प्रत्येक घर में घटित होती हैं, प्रत्येक दंपति में घटित होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ आजकल की जनरेशन को, आजकल के जो नौजवानों को तथा आजकल की जो नौजवानों की पत्नियां हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर जीवन होता है, बशर्ते कि उसमें आपसी मेल मिलाप तथा एक दूसरे को समझने की शक्ति हमारे अंदर हो। यदि दाम्पत्य जीवन के अंदर पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, एक दूसरे को दुखी देखकर दुखी होते हैं तथा एक दूसरे को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा यही सोचते हैं। पति सोचता है पत्नी कैसे खुश रहेगी और पत्नी सोचती है कि पति कैसे खुश रहेगा। वही दाम्पत्य जीवन स्वर्ग समान है। ये जीवन वैसे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे बच्चों की या हमारी नासमझी के कारण नरक समान भी हो जाता है। जिस दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल न हो, आपसी समझदारी न हो, एक दूसरे को समझते न हो, एक दूसरे के लिए डिवोटेड की भावना न हो, समर्पण की भावना न हो, तो वो दाम्पत्य जीवन दुखी ही रहता है। आजकल एजुकेशन बहुत है, पढ़ाई लिखाई बहुत है, लेकिन जितनी पढ़ाई लिखाई है उतना अहंकार, अभिमान, इन्होंने भी हमारे नौजवान बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है। जो लड़की पढ़ लिख कर अपने पैरों पर हो जाती है, वो सोचती है मैं कमा रही हूं, फिर पति की क्यों मानूं। पति कमाता है, उसके अंदर गुरूर होता है कि मैं पूरा दिन घर से बाहर रहता हूं, कमा के लाता हूं, तो मैं पत्नी की परवाह क्यों करूं, क्योंकि मेरे द्वारा ही घर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। घर तो पति पत्नी से ही बना है। एक गाड़ी के यदि दो पहिया हैं और बराबर चलते हैं तभी गाड़ी अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल पाती है। यदि उन पहियों में एक में भी कोई खराबी है तो आपकी गाड़ी, गृहस्थ की गाड़ी, परिवार की गाड़ी आगे बढ़ने में बहुत मुसीबत होती है। एक पति अपनी पत्नी से ये आशा रखता है कि पत्नी मेरी इतनी परवाह करे, मेरा इतना ध्यान रखे। तो आज के इस युग में पति का भी ये फर्ज बनता है कि जितनी आशा वो पत्नी से रखता है उतना ही पति को भी उसका ख्याल रखना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि जितना तू चाहता है पत्नी भी उतना ही चाहेगी, जितना तू कर सकता है पत्नी भी उतना ही कर पाएगी। क्योंकि यदि पति पत्नी दोनों ही जॉब वाले हैं, दोनों ही बाहर निकलते हैं, तो दोनों ही समय पर आएंगे, समय पर जाएंगे। यदि दोनों की समझदारी अच्छी है तो घर इतने सुचारू रूप से चलेगा। एक दूसरे की सुबह उठ के सहायता करेंगे, शाम को फिर हार थक के आएंगे, प्यार से बैठ के चाय पिएंगे, उसके बाद दोनों ही अपनी जिम्मेवारियों के अनुसार काम पर लग जाएंगे। लेकिन हमारे समाज में
हमारे देश में ऐसा नहीं है। पति सोचता है कि सारी जिम्मेवारियां पत्नी की ही हैं। मैं तो थक के आया हूँ, पति आके आराम करता है, पत्नी आते ही घर के काम पर लग जाती है। इसी तरह से एक दिन विनोद ड्यूटी से आता है, उसकी पत्नी घरेलू होती है, लेकिन इतनी सुशील और अच्छे स्वभाव की होती है कि सभी कहते हैं कि विनोद की पत्नी इतनी अच्छी है, अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है, बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजती है, उनका होमवर्क करवाती है, उन्हें पढ़ाई में भी सहायता करती है और उसके बच्चे हमेशा ही अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं। अब विनोद एक आध बार तो उसके दिमाग में भी आता है कि तेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बेशक घरेलू है, बाहर निकलने वाली नहीं है, लेकिन इसने घर को इतने सुव्यवस्थित ढंग से संवार रखा है कि माँ बाप भी पढ़ाई करते हुए नहीं थकते, कि बहू हो तो ऐसी जैसी विनोद की पत्नी है, जैसे हमारी बहू है। ये तो बहू क्या, बेटी है। सुबह उठ के हमारी सेवा करती है, गरम खाना खिलाती है, गरम पानी करके हमें नहलाती है, साफ सुथरे कपड़े रखती है, साफ सुथरे हमारे बिस्तर रखती है। माँ बाप उसके बड़ाई करते हुए नहीं थकते, लेकिन विनोद के अंदर थोड़ा ये अहंकार है कि मैं बाहर कमा के लाता हूँ तो मेरे कारण ही घर चल रहा है, मेरे कारण ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जो घर में सामान आता हो मेरी वजह से ही आ रहा है। एक दिन विनोद आता है ऑफिस से, पत्नी पूछती है, जी शाम को क्या सब्जी बनाऊं? अब पत्नी ने विनोद को पहले पानी पिलाया था, उसके बाद चाय का प्याला उसको देते हुए ये पूछा था कि शाम को क्या सब्जी बनानी है। लेकिन इतनी ही बात में वो तुनक गया और पत्नी को बुरा भला कहने लगा कि तेरे को पता नहीं, तेरा एक ही सवाल रोज रहता है, क्या बनाऊं क्या बनाऊं? कौन सा तू बावन भोग बनाने वाली है जो आज अलग से बनाएगी? जो घर में सब्जी पड़ी है वही बनाएगी, सो जो तू चाहती है वही बना ले। आप पत्नी जो पूरा दिन घर के काम में, बच्चों के काम में, सास ससुर के काम में थकी होती है, वो भी ये सोचती है कि तेरा पति ऑफिस से आएगा तो तुझे दो मीठे बोल बोलेगा, तेरी सराहना करेगा कि तूने घर को बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से कर रखा है, तो वो भी अपने दो मीठे बोल के लिए इंतजार करती है, लेकिन बदले में उसे मिलता है तिरस्कार। ऊपर से विनोद कहता है कि पूरा दिन घर में पड़ी रहती है, तेरा काम ही क्या है? उस पे उसकी पत्नी और भी दुखी हो जाती है और वो रसोई घर में आकर सब्जी काटने लग जाती है तथा उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं कि मेरे कर्म कैसे हैं, सारा दिन लगी रहती हूँ फिर भी पति को मेरा काम दिखाई नहीं देता। इतने में विनोद का पिता ये बातें सुन लेता है और धीरे से विनोद के पास आता है और उसे समझाता है, बेटा तुझे पता है ये हमारी बहू नहीं हमारी बेटी है, हमारा कितना ध्यान रखती है, तेरा कितना ध्यान रखती है, तेरी टाई क्या, बेल्ट क्या, रुमाल क्या, जुराबें क्या, सबको सुव्यवस्थित ढंग से जगह पर रखती है और तुझे ऑफिस जाते समय सब कुछ ला कर देती है, तेरा कितना ख्याल करती है, फिर भी तू इसे झिड़कियां देता है। अब विनोद को दिमाग में आता है कि पिताजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। विनोद उठता है, चाय का कप रखने के बहाने रसोई में जाता है और अपनी पत्नी से दुलार करता है और कहता है कि मैं आज ऑफिस में दुखी था
इसलिए ऑफिस का गुस्सा आपके ऊपर निकल गया। यदि चाहे तो तुम 2 बातें मुझे उल्टी सुना ले, लेकिन दुखी मत हो। तू बहुत अच्छी है, प्यार करने लायक है, हमारे घर को सुव्यवस्थित ढंग से चला रही है, मेरे माता पिता की सेवा कर रही है, मेरे बच्चों को पढ़ाई में सहायता कर रही है, और मेरे बच्चे तेरे कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। मेरा घर जितना सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है वो सब तेरी ही देन है। अब कहते हैं कि पत्नियां तो होती ही ऐसे हैं कि बुरा बोलकर भी 2 मीठे बोल बोल दो तो खुश हो जाती हैं और फिर अपने काम में लग जाती हैं। अब विनोद की पत्नी विनोद की तरफ देखती है और बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि आज मैं आपका मनपसंद भरता बना रही हूँ जो आपको बहुत पसंद है। इस पर विनोद कहता है कि तेरे खाने का तो कोई कमाल ही नहीं है, मैं तो तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर इतना तृप्त हो जाता हूँ कि मुझे तो अपने घर में ही स्वर्ग दिखाई देता है। जितना अच्छा भोजन तू अपने हाथों से बनाती है इतना तो किसी की भी पत्नी नहीं बनाती। जितने अच्छे ढंग से तूने मेरे घर को संभाल रखा है इतना तो किसी की पत्नी भी नहीं संभाल सकती। क्योंकि विनोद के पिता ने उसे कई बार समझाया था कि बेटा मुंह का बोल बगैर पैसे का बोल है। यदि समझदारी से तू अपनी पत्नी की बड़ाई करेगा, अपनी पत्नी से प्यार करेगा तो तेरा घर दिन दोगुना रात चौगुना मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा और तेरा मान सम्मान बढ़ेगा। किसी पड़ोसी को ये नहीं होगा कि इनके घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है या विनोद ऊंचा भी बोलता है। तेरी इज्जत तेरे हाथ में है, तेरी पत्नी को रखना तेरे हाथ में है, क्योंकि तेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि ये वाकई में बड़ाई के काबिल है और इतनी अच्छी पत्नी किसी और की नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हमारी बहू क्या हमारी बेटी है। तो विनोद को वही पिता के द्वारा दी गई शिक्षा याद आती है और अपनी पत्नी की सराहना के पुल बांधता है और उसे पता है कि ये बगैर पैसे की जीभ है, जिससे तू अच्छा बोलेगा तो पत्नी भी खुश रहेगी और भी अच्छे ढंग से तेरे घर को संभालेगी। तो मेरी आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको कहने का यही तात्पर्य है कि यदि पति कोई गलती करता है तो उसे प्यार से समझाइए, तुणकिए मत, रूठ कर अपने घर मत जाइए, बल्कि ये समझिए कि यही तेरा घर है और यही तुझे स्वर्ग बनाना है। और जब पति को गुस्सा आता है तो चुप रहिए तथा बाद में उसको समझाइए कि आपने जो कहा गलत कहा, जो किया गलत किया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पति न समझ पाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आजकल के नौजवान बच्चे बच्चियों को ये बताना चाहती हूँ कि जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारी मैडम प्रिंसिपल जो थी लीलावती नेहरा, वो हमें कहती थी कि लड़कियों यदि पढ़ लिख कर तुम कामयाब हो जाती हो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हो, तो अपने घर में अपनी पोस्ट लेके मत जाना। चाहे कोई कुछ भी लगे, किसी भी पोस्ट पर हो, लेकिन घर के अंदर जाओ तो सिर्फ और सिर्फ एक बहू, बेटी, पत्नी, माँ, बहन यही बन के जाना। घर में अपनी पोस्ट का गरूर कभी मत दिखाना, क्योंकि ये हिंदुस्तान के घर हैं, यहाँ मान मर्यादा को बहुत महत्व दिया जाता है। तो अपनी पोस्ट को वहीं ऑफिस में रख जाना, टीचर हो तो स्कूल में रख जाना और घर में जाना एक औरत बन के जाना कि हमने घर को सुव्यवस्थित ढंग से बुजुर्गों की सेवा करनी है, छोटों का मान रखना है, बराबर वालों के साथ मिलकर चलना है और घर को आगे बढ़ाना है। यही सोच रख के तुम आगे बढ़ना। हमें उनका ख्याल करते हुए वैसा ही किया
और मैं नौजवान बच्चों से यही प्रार्थना करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि अपने घर को सुव्यवस्थित बनाएं तथा मान सम्मान एक दूसरे का रखें, पति पत्नी का और पति पत्नी का। तो देखो घर कैसे आगे बढ़ता है, आपके बच्चे कैसे कामयाब होते हैं। यही मेरा संदेश है और यही मेरी कामना है कि प्रत्येक बच्चा इसको फॉलो करे और इसका अनुसरण करे। धन्यवाद।